नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान के भाग 4A में सम्मिलित हैं। अभी तक हमने चार भाग पढ़ लिए हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में हमने पढ़ा नागरिकता, तीसरे भाग में हमने पढ़ा मौलिक अधिकार और चौथे भाग में हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व। अब हम चौथे भाग के ए पार्ट को पढ़ेंगे जो है मौलिक कर्तव्य। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? 4A में है। कौन है? 4A में सम्मिलित है। भाग कौन सा है? 4A। अनुच्छेद कौन सा है? 51A है ना। तो भाग 4A अनुच्छेद 51 है। इन्हें कहाँ से हमने कहाँ से लिया है इन्हें? यह रूस के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। ठीक है। कौन सी समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें संविधान में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 1976 में। ठीक है। तो ये हो गया आगे का। अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान लागू होते समय मौलिक कर्तव्य कितने थे। तो संविधान लागू होते समय कितने थे? 0 थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये हर बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछ लिया जाता है कि संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो कितने थे? 0 थे। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद 10 है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये सरदार स्वर्ण सिंह है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अभी तक तो 10 थे। 1976 से 2002 तक 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें एक और जोड़ दिया गया। तो टोटल अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो संविधान लागू होते समय 0 थी। 1976 में 42 संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और जोड़ा गया। तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पूरे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का प्रयास करेंगे। तो पहले में क्या कहता है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है। अपन ऐसे याद कर लेंगे। पहले में क्या है? संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। आप इतना याद रखिए कि सबसे पहले हमारे देश में क्या आता है? संविधान आता है, फिर राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान आता है। तो ये याद रखिएगा। इतना ज़्यादा झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, है ना। संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। दूसरे में क्या याद रखना है? पहले में संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान हो गया। दूसरे में उच्च आदर्श। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा क्या है? उच्च आदर्श, है ना। उच्च आदर्श क्या कितने हैं? 2 हैं यहाँ पर, तो उच्च से याद रखेंगे, उच्च आदर्श। ठीक है। ये हो जाएगा। सबसे पहला क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को अपने प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए याद रखें। दूसरे में उच्च आदर्श। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा। तो तीसरे में क्या है? 3 चीज़ें, संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है। संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है। ये 3 चीज़ इसमें याद रखेंगे। संप्रभुता, एकता और अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है। फिर चौथे में देखते हैं, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथे में सिंपल है, रक्षा। चौथे में क्या है? रक्षा। देश की रक्षा करें, बस ये याद रखना। तीसरे में 3 चीज़ जोड़ी गई, संप्रभुता, एकता और अखंडता। चौथे में देश की रक्षा करें, आप बुलाने जाए, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवें में क्या है? समरसता और भ्रातृत्व का निर्माण। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का निर्माण करना। समरसता और भ्रातृत्व। ठीक है। बस 5 में याद रखना, समरसता और भ्रातृत्व। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद 6 में देखते हैं। 6 में क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। सामाजिक संस्कृति 6 से संस्कृति, 6 से सामाजिक और संस्कृति। ठीक है। 6 से क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति। छठे में क्या है? 7वें में याद रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ लिया जाता है कौन से मौलिक कर्तव्य में। 7 में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव, अभ्यारण्य और ये जो भी है, ये सब इसी के अंदर है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है। 8 में देख लेते हैं। 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करें।
क्या क्या है 8 में? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करें। तो ये हो गया 8। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उसके बाद 9 में सबसे 9 बढ़िया याद हो जाएगा तुरंत। 9 क्या है? सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, तो 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। फिर आ जाते हैं 10 में। 10 देख लेते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। मतलब कि उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। उत्कर्ष माने आगे की ओर। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से 10 लोगों को हमेशा जैसे याद रख सकते हैं, व्यक्तिगत और 10 सामूहिक उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है 11। सबसे महत्वपूर्ण है 11। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना कि 11 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ठीक है, ये 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। एक बार हम शुरू से देख लेते हैं जल्दी। सबसे पहले देखते हैं मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं संविधान लागू होते समय 0 थे। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 जोड़े गए। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 1 जोड़ा गया। तो टोटल अब कितने हो गए? 11 हो गए। उसके बाद देख लेते हैं संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का पालन करना। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना। दूसरे में उच्च आदर्श हैं। ठीक है, तीसरे में 3 चीज़ें जोड़ी गई, संप्रभुता, एकता और अखंडता। चौथे में देश की रक्षा करें, आह्वान करने पर, बुलाए जाने पर सेवा करें। और 5वें में समरसता और भ्रातृत्व की बात है। फिर 6ठे में देख लेते हैं हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। 7वें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। 8वें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, उसके बाद 9 में सार्वजनिक संपत्ति है। 9 में 10 में उत्कर्ष की ओर बढ़ना सतत। ठीक है, और 11 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अवसर पर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये पूरे मौलिक कर्तव्य यहाँ पर हो गए। पूरा क्रम से याद कर लिया है और हल्की हल्की छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से भी हमने इसे याद कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वह पॉलिटी सब्जेक्ट को और आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।